माँ राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बाबा परमहंस कुटी मंदिर परिसर में नशा उन्मूलन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ट्रस्ट संचालक शिवपूजन सिंह ने बताया कि हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना है। अधिवक्ता संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाना सभी लोगों का दायित्व है। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नानपारा मोनालिसा जौहरी ने नशे की लत से जूझ रहे परिवारजनों से बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन को इसकी सूचना उपलब्ध कराने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जेपी सिंह ने नशा उन्मूलन के रोकथाम के लिए गांव-गांव जाकर संपर्क करने का सुझाव रखा। भारतीय पोर्टलैंड अथॉरिटी रूपैडिया प्रबंधक सुधीर शर्मा ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। धर्म जागरण के जिला संयोजक सर्वेश जी ने परिजनों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान चंद्र प्रकाश मिश्रा, दुर्गेश वर्मा, सुरेश गुप्ता, वनारस गिरी, पत्रकार रुद्र प्रताप मिश्रा, भुवन भास्कर वर्मा, राजकुमार शर्मा, अकील अहमद, राविंदर शर्मा, पुलिस चौकी इंचार्ज बाबागंज दीपक सिंह तथा सामाजिक कार्यकर्ता बद्री सिंह ने विचार रखे। बद्री सिंह ने क्षेत्र में दारू की हो रही अवैध बिक्री पर भी प्रशासन का ध्यान दिलाते हुए बताया कि इस पर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे समाज में अपराध रुक सकें। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि प्यारे भाई बहना, भैया नशा न करना, ओ भैया नशा न करना, नशा न करना मान लो कहना। प्यारे भैया बहना, भैया नशा न करना, दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, भैया नशा न करना, भैया नशा न करना। बहुत लोग गांजा भी पीते हैं। गांजा न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बात में, आंतों में होगा अल्सर, नींदें भी आएंगी न रात में, भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, भैया नशा न करना, भैया नशा न करना। गुटखा भी है, गुटखा न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोर गाल में, दांतों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी तेरी आंख में, शर्म मरेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, भैया नशा न करना, भैया नशा न करना, नशा न करना मान लो कहना। प्यारे भैया बहना, भैया नशा न करना। इस बात पर मंथन करना है, विचार करना है, और इस पौराणिक स्थल पर हम आए हैं तो यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि हम नशा ना करेंगे और ना करने देंगे। आप सभी जितने लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग नशे से पीड़ित हैं। हमारे घर के पड़ोसी हो चाहे अगल बगल के लोग हो, एक ना एक नशेड़ी जरूर होता है। आजकल आदरणीय मैम आपके संज्ञान में डालना चाहेंगे कि एक अफवाह उड़ी है, चोर 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 की अफवाह बहुत उड़ी है। आपने देखा होगा, कभी एनालिसिस करिए, विचार करिए, तो आपको निकल के आएगा कि 70% वही नशेड़ी है जो चोर चोर का हल्ला मच रहा है। वो चोर भी है और डकैती भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं।
हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जिसकी भयावहता इतनी बुरी है, नशे के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसी भयावहता को गले क्यों लगाया जाए। आप लोग विचार करिए और संकल्प लीजिए कि हम नशा ना करेंगे, ना करने देंगे। लगातार हम लोग जन जागरण के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से चर्चा करते आ रहे हैं नशे पर प्रतिबंध लगवाने के लिए। कई बार ऐसा होता है, लोग प्रशासन पर दोष मरते हैं। प्रशासन क्या करेगा, भाई यहाँ नशेड़ी बैठे हैं उनको पकड़ लेगा, लेकिन जो गांव में है, जो छिप के नशा करते हैं, उनके लिए प्रशासन क्या करेगा। आज स्थिति भयावह है और जिस प्रांगण में हम हैं, आदरणीय मैम जी आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता भी सामने आती है कि उस जगह पर अभी जब हम लोग आए हैं तो देखा 15-20 नशेड़ी बैठे चिलम पी रहे थे, भगाया गया है। यह पौराणिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ नशेड़ियों की कोई जगह नहीं है। बार बार कई बार चिताया भी गया है, लेकिन लोग चेत नहीं रहे हैं। कम से कम जो नशेड़ी है इस स्थान पर तो नशा करें। तो सब लोगों ने देखा होगा, आदरणीय वकील साहब भी बता रहे थे कि नशेड़ियों का झुंड यहाँ रहता है। विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना है, स्थिति खराब है, लेकिन हम सभी को इस पर ध्यान देना होगा। आज जितने भी लोग आए हैं, जाहिर सी बात है जागरूक लोग हैं और समन्वय और संवाद वाले लोग हैं। तो आप सभी से यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग नशे के जो नशे का गढ़ बन रहा है बाबागंज क्षेत्र, इसको कम करने के लिए हमारा सहयोग करें। क्योंकि आज दशहरा भी है, समय अधिकारियों के पास नहीं है। हम सीधे आमंत्रित करेंगे आदरणीय बद्री सिंह जी, समाज सेवी है, किसान नेता है, नशे की भयावहता पर 2 मिनट की अपनी बात रखें। आदरणीय बद्री सिंह जी। लड़के की भाई, उसकी जमीन बिक चुकी थी शराब पीने के नाते। उसके माँ पिता ने उसकी जमीन जो है खत्म हो चुकी थी, लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसका भाई शादी खोजने के लिए गया था। जहाँ जाता था वहाँ दहेज मांगी जाती थी। दहेज भी हमारे समाज में सबसे बड़ी जो है खतरनाक बीमारी है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो है शादी नहीं थी, वापस आई। तो वापस आने के बाद उसकी बहन कहती है, अरे टप के पसीना, टप के पसीना, लिलार मोर बीरना, जिन जाया केहू के दुआरी मोरे बीरना, जिन जाया केहू के दुआरी मेरे बीरना। उसकी बहन कह रही है, जब देखा उसने भाई की हालत को, कि नशे के कारण पिताजी ने तो अपनी सारी जमीन को बेच दिया, भाई परेशान है, अपनी कमाई से अपने परिवार को चला पाना उसके लिए मुश्किल है। तो उसने जो है जब वो लौट के आया, देखा कि हाँ उसका जो चेहरा मुरझाया हुआ है, तो जिस लड़की की शादी होना था उस लड़की ने कहा, उसने यही शब्द कहा कि टप के पसीना लिलार मोर बीरना, जिन जाया केहू के दुआरी मोर बीरना, जिन जाया केहू के दुआरी मोर बीरना। बचवा के छूटल छाटल खाए हम लेबे, भतीजन के बचवा के छूटल छाटल खाए हम लेबे, भाभी के छूटल छाटल कपड़ा हम पहिनबे, केहू से करबे ना हम आपके शिकायत, दुआरी मत जाना, टप के पसीना लिलार मोर बीरना, जिन जाया केहू के दुआरी मोरे बीरना। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को के नाम पर जिसका आभा मंडल है, जिसके प्रताप से, जिसके यश से लोग पता नहीं क्या क्या मन्नतें पूरी क्या करते थे, ऐसा हमें बताया जाता था। वहां ये बताया जाता है कि केवल नशेड़ियों का अड्डा है। ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए और आपके लिए भी, समाज के लिए और यहाँ के प्रबंधन कमेटी के लिए भी। तमाम बातें आई। हम सम्मानित उप जिलाधिकारी महोदया, ये क्षेत्र लव जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग जिहाद के चपेट में है पूरा तराई इलाका। हम 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, जल संचय के लिए, नशा उन्मूलन के लिए। एक पत्रकार के नाते तो हमने पाया है उत्तराखंड से बिहार बॉर्डर तक पूरा परिक्षेत्र है। हम दोबारा दोहरा रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद और ड्रग जिहाद चपेट में है। ये सबको जानकारी में है। इसके तह में जाते हैं तो आता है जितने भी अपराध हो रहे हैं, 90% अपराध केवल नशा के कारण हो रहे हैं। चाहे वो घर परिवार का हो रहा हो, चाहे आर्थिक अपराध हो रहा हो। इस पर विराम लगाने के लिए हमारी सरकार, हमारे समाज मुखिया जी ने एक सर्वथा सुयोग्य, ऊर्जावान और गतिमान उप जिलाधिकारी के रूप में आपको भेजा है। जरा आपके लिए सम्मान में ताली बजाइएगा।
बड़ी उम्मीदें हैं मैडम आपसे। हमने बताया कि भू माफिया यहाँ के चारागाह, खलिहान, शमशान और हमारे जितने भी जलाशय हैं कब्जा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और अभी हमारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए कह रहे थे कि जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है बलात्कार का। इससे बड़ी विडंबना तो कोई हो नहीं सकती है। लेकिन बता दें आपसे, हमारे जो सम्मानित सुयोग्य उपजिलाधिकारी महोदय आई हैं, सब पर निगाहें हैं, बच नहीं पाएगा कोई, भले ही कितना भी बड़ा माफिया क्यों न हो, वो माफिया क्यों न हो, बच नहीं पाएगा। सब पर दृष्टि आपकी है, प्रशासन की दृष्टि है। नशा की जद में जो हमने 30 साल से पाया है, हम लोग गांव गांव में जन आंदोलन चला रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। हमारी टीम में सम्मानित माननीय हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, मानवाधिकार के आयोग के लोग जुड़े हुए हैं। सबका आगमन पूरे क्षेत्र में लगातार 30 साल से चल रहा है। सबका ये मानना है कि नशा पर पूर्ण विराम न लगा तो हालात भयावह होंगे। बाबागंज रुपया के पश्चिम लगभग 1 दर्जन ऐसे गांव है, उनमें से एक गांव के हमारे प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश मिश्रा जी आए हैं, जरा खड़े होइएगा। ये बताते हैं कि इनके गांव के आसपास के दर्जनों करोड़ों नौजवान नहीं हो पाए, मर गए, और तमाम महिलाएं विधवा हो गई, आवाज नहीं हो पा रही है। लोग कहते हैं उड़ता पंजाब, अरे तराई उड़ रहा है, पंजाब का बाप बन चुका है। मैं सोचना होगा, सम्मय शर्मा जी आज सुबह लैंड बोर्ड अथॉरिटी के आप सम्मय प्रबंधक हैं, हम लोग के परिवार के मुखिया हैं। आज सुबह चर्चा हुआ है, चिंतन हुआ है, मंथन हुआ है, कैसे विराम लगे। बिना आपके सहयोग के नशा पर पूर्ण विराम संभव नहीं है, बगैर आपके प्रत्यक्ष सहभाग के। हमारा एक निवेदन है, सबसे निवेदन है, हम सब जागरूक लोग हैं और भारत नेपाल सीमा के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं। हमें अपनी गरिमा, अपना दायित्व समझना होगा। इस दायित्व का बोध कराने के लिए सम्मानित लैंड बोर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मनोहर साहब, हमारे ऊर्जावान पराग प्रमुख जी, और जो समाज को सब कुछ दे चुके हैं आपके जन कल्याण के लिए, सनातन समाज की मजबूती के लिए गांव गांव में प्रवास कर रहे हैं। ऐसे भैया हमारे प्रचारक जी सब लोग आए हुए हैं। हमारा एक आग्रह है, एक निवेदन है, हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, नशा उन्मूलन के लिए शपथ देंगे। पौराणिक पवित्र पांडवकालीन धरती पर सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। नहीं आप जाने सबसे निवेदन कृपया खड़े हो जाए अपने स्थान पर, हाथ अपना सामने कर लेंगे। सबसे निवेदन हमारा है, पौराणिक पांडवकालीन बाबा परमहंस कुटी के पवित्र पौराणिक स्थल पर हम लोग इस आशय का शपथ लेते हैं कि हम सब लोग नशा नहीं करेंगे, और जो लोग नशा क्रय, विक्रय, उपभोग और उत्पादन में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ प्रशासन को शिकायत दर्ज कराएंगे। और हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि किसी भी हालात में नशेड़ियों का जमावड़ा इस पवित्र परिक्षेत्र में नहीं होने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो यह सनातन धर्म से संबंधित हो, हर गांव गांव में जाकर करते हैं। मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूं, और बड़े भाई संजीव श्रीवास्तव जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, शिवपूजन सिंह ने, सभी को मेरा हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। और हमारे सामने इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ एवं समाज के प्रति जिम्मेदार लोग जो आए हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने समाज के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी को समझी। ये संगोष्ठी केवल भाषण सुनने के लिए नहीं आए हम लोग, या किसी का कोई वक्ता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है, केवल एक शपथ के लिए आए हैं कि हर व्यक्ति एक वॉलंटियर बनकर इस विकास खंड से,
या जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको किसी भी तरह का अगर वो नशा करता है तो उसके साथ प्रेम व्यवहार के साथ उसको छुड़वाने का कोशिश करेंगे। कोई भी प्रशासन, कोई भी नियम कानून नशा को नहीं छुड़वा सकता है। वो नशा की चीजें जहां से उद्भव होती हैं उनको बंद करवा सकता है। बाहर बैठकर लोग जो नशा कर रहे हैं उनको रोकने के लिए प्रयास कर सकता है, लेकिन उनके मन के अंदर घुसकर उनके नशे को नहीं छुड़ा सकता है। तो हम लोग इस बीमारी, नशा एक बीमारी है। किसी भी व्यक्ति को नशा होता है तो वो चाहता भी है तब भी नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि वो मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ जाती है। वो उसके बगैर नहीं रह सकता है। वो चाहे हम लोग एक चाय पीते हैं उसका भी एक नशा हो जाता है। आप चाय छोड़ नहीं सकते। कोई आपको चाय नहीं देगा तो आपका सर दर्द करने लगेगा, आपको लगेगा ऐसा, क्योंकि आप मानसिक रूप से उस चीज के गुलाम हो चुके हैं। अब उस चीज को छोड़ने के लिए आप किसी से कहेंगे तो वो जल्दी छोड़ेगा नहीं। वो आपको मूर्ख समझेगा कि हमको आए हैं बताने, मुंह में दवाएं खैनी और हमको बताने आए। इसलिए सबसे पहले तो अपने अंदर आप साथ करिए कि अगर किसी तरह का कोई नशा है तो उसको छोड़िए। उसके बाद उस पीरियड में जो अनुभव करिए, इस अनुभव को उस व्यक्ति के साथ साझा करिए जो आपके करीब है, नशा कर रहा है। उसके साथ बैठिए, उसको समझाइए, नहीं अनुभव कराने की कोशिश करेंगे जब, तो वो शायद आपकी बात में आ जाए कि भाई साहब सही बात कहते हैं। नहीं तो हम लोग इस तरह की गोष्ठियां करते रहें, हम लोग भाषण देते रहें, उससे कोई फायदा नहीं है। हम सभी को वॉलंटियर बनना है। सबसे पहले अपने अंदर लागू करना है, उसके बाद हम जो अनुभव करें उसको साझा करना है और देखें कि हमारे करीब का कौन व्यक्ति ज्यादा नशा कर रहा है जिससे उसका जीवन खतरे में। उसके पास धीरे धीरे बैठ करके और इस चीज को दूर करने की कोशिश करें। ऐसा संकल्प आप ले लेंगे तो 100 लोग से संपर्क करेंगे तो हो सकता है 2 आदमी सुधर जाए, लेकिन आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी अगर आप 2% भी सक्सेस हो जाते हैं, और हो जाएंगे। ईश्वर आपको उतनी ऊर्जा दे देगी कुछ दिन बाद कि आप 98 व्यक्तियों के साथ जो साझा करेंगे उसके बाद एक एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, एक मंत्र की शक्ति आ जाएगी कि आप किसी को कुछ बोलेंगे तो आपकी बात को मानेगा। तो हम लोग यहाँ से एक वॉलंटियर बन के जाएंगे, आप एक वॉलंटियर बन के जाएंगे, कहीं मेडिकल स्टोर पर बैठे तो उस व्यक्ति को भी समझाना है कि यार पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी दवाइयां हैं, आप डॉक्टर बैठाइए, बेचिए, लेकिन जल्दी से बड़ा आदमी बनने के लिए आप कोरेक्स और जो भी दिमाग वाली दवाएं हैं जिनको नशे के लिए यूज किया जाता है, नेट्राफेट, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको यूज किया जाता है, उसको न बेचें। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। हमें ये चीज करना है। हम लोग आज जो शपथ लिए हैं वो इसी के लिए लिए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस विकास खंड को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए हम लोग इसका अथक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय, उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, आरएसएस से आए हुए हमारे सर्वेश जी और हमारे आईसीटी के प्रबंधक जी, सभी सम्मानित उपस्थित जितने भी गणमान्य लोग हैं, सभी को सर्वप्रथम तो चूंकि आज हमारा 2 अक्टूबर का दिन भी है, हमारे देश की 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस है, जिसको देशवासी नहीं बल्कि पूरा संसार मना रहा है। अब विदेशों में भी हमारी जो अमूल धरोहर है, जो सांस्कृतिक विचार, समाजवादी विचारधारा है, उस सबको सब सम्मान कर रहे हैं। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो नशा उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, और इस पवित्र धरती को चुना है, इस मंदिर को चुना है। जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पे नशेड़ियों ने अपना जमावड़ा लगा रखा है, तो हम कोशिश करेंगे इसी तरीके की विचारधारा सभी में जागरूक करें। देखिए, कोई भी नशे की गिरफ्त में तभी आता है जब उसके परिवार में संस्कारों की कमी होती है। अगर हम परिवार वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग, कल हमने वरिष्ठ वृद्धजन दिवस मनाया था,
हमारे आईसीटी के प्रबंधक जी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा था रुपैया में। तो उन्होंने ये संदेश दिया था कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे, उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों को अपनाएंगे, तो हम ये नशे वाली चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। जो पहली शिक्षा मिलती है वो माँ से मिलती है और परिवार से मिलती है। तो आप सब लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि अपने बच्चों को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको जागरूक करें कि नशा ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप खुद से, जब तक आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा, करेज नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ों से दूर रहना है, तो आप दूर नहीं रह पाएंगे। तो ये संकल्प हमें लेना है, हमारे बच्चों को देना है, ये संस्कार देना है कि नशे की चीज़ों से आप दूर रहेंगे। बाकी रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन और पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। आप लोग हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, कहाँ पे इस तरह की दवाइयाँ विक्रय हो रही हैं, कहाँ पे इस तरह का लोगों ने स्टोर बना रखा है। हम बिल्कुल छापेमारी की कार्रवाई करेंगे और इससे रोकथाम करेंगे, ताकि आप लोग ये जो मुहिम चला रहे हैं आपकी सफल हो, आगे भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें। मेरा एक अनुरोध है, आप लोग जो हमारे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होते हैं उनमें भी ये कार्यक्रम चलाएं, क्योंकि बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं से निकल रहे हैं। तो अगर आप वहाँ कार्यक्रम करेंगे, ऐसी विचार गोष्ठी, हमारे वरिष्ठ जन लोग आएंगे, थोड़े अच्छे संस्कार उनमें संकल्पित होंगे और भविष्य में और अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद, थैंक यू। शाम को खूब दारू पी, क्यों पी रहे हो? 12 साल बाद बेटा हुआ, इससे खुशी का मौका दूसरा नहीं आएगा। भाई दारू पार्टी हो गई, 2 महीने बाद मिले, बहुत तनाव में थे, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बीमार चल रहा, बड़ा टेंशन में है, तो दारू पी रहे। भाई बच्चा पैदा हुआ 12 साल बाद, तो आपने दारू पी खुशी के मारे। बच्चा बीमार पड़ा, उस गम को दूर करने के लिए फिर दारू पी, क्या टेंशन में है। तीसरी बार फिर मिले 15 दिन बाद, आज क्या क्यों पी रहे हो? कहीं बच्चा ठीक हो गया। तो कहते हैं कि अगर आप जब तक खुद अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं करेंगे, आपको पीने के बहाने की कोई कमी नहीं है समाज में। कभी खुशी कभी गम में आप पीते रहेंगे और समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। अब यह मत कहिए कि ये नशेड़ी लोग हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, हम इस विचार से सहमत नहीं है सर। जो सहमत हो वो हो सकते हैं, जिनके ठेके होंगे वो हमारी बात से असहमत होंगे, वो तो चाहेंगे ठेके पे भीड़ लगी रहे। जैसे हमारे वकील साहब तो क्रिमिनल के हैं, वकील, डॉक्टर, पुलिस, हम पुलिस से ही है। अगर समाज से अपराध खत्म हो गया, ये तीनों विभाग बंद हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चित जान लीजिए, हमारे पत्रकार भाइयों को लिखने के लिए बचेगा ही नहीं, अपराध संवाददाता की नौकरी चली जाएगी। आप सोच के देखिए कि आप चाहेंगे ऐसा हो? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि मतलब आप जरूर पिए, हम इसका विरोध करते हैं। आप नशा, जैसा भी हमारे प्रमुख जी ने कहा, नशा एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले अगर कोई नशा शुरू होता है कहीं किसी के पास भी, तो सोच के देखिए वो नशा परिवार से शुरू होता है। और हमारे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने कहा है कि जिस समय बच्चा मट्टी खाना शुरू करता है, क्या होता है, जो स्वाद लग जाए, जो टेस्ट डेवलप हो जाता है, किसी को चाय का नशा हो जाता है, किसी को गांजे का नशा हो जाता है, किसी को भांग का नशा हो जाता है, किसी को, आप हम नाम नहीं लेंगे इस मंच से, हम ऐसे जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को जानते हैं जो सिर्फ विशुद्ध देसी दारू पीते हैं, उनको अंग्रेजी पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका जो पथ प्रदर्शक थे गांव में, मोहल्ले में, उन्होंने उनको अपना आदर्श माना। आप एक सुनो मशहूर बड़े मशहूर शायर हुए हैं, उनका नाम हम बोल रहे हैं, मिर्जा गालिब साहब। गालिब साहब के तो कहने ही क्या है। मंच के ऊपर आपने कभी नीरज जी का नाम सुना होगा, इतने मशहूर कवि नीरज हुए हैं। नीरज जी जब तक दारू नहीं पी लेते थे, उनकी नज़में शुरू नहीं होती थी, और उसका उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे और गाए। लेकिन ये सारे उदाहरण आपको इस बात के लिए बताते हैं कि आप किसी चीज का नशा करेंगे वो आपके शरीर को खोखला करेगा। और पुलिस के नाते आपको एक और चीज बता दे, आप सब समाज में रहते, हम भी उसी समाज से आए हैं, कोई विदेश से नहीं आए हैं। पुराने उस्ताद लोग पुलिस के कहते थे, गांव में जो नौकरी करते थे, 2 जनों की अदावत हो गई किसी बात के ऊपर,
तो उसने कहा हम इनका कत्ल कर देंगे। तो हमारे पुराण पृथ्वीराज जी कहते थे काहे जेल जाओगे, काहे जेल जाओगे, बापू आना सिखा दो, पुड़िया ला लेके देना शुरू कर दो, निश्चित कैंसर होगा, खुद तो मरेगा, पूरे परिवार को मार के मरेगा। पूरा परिवार कंगाल हो जाता है कैंसर के मरीज से, मरता कभी नहीं है बेचारा कैंसर का मरीज, मरता अपने टाइम को बरा करके है, लेकिन पूरा परिवार खोखला कर देता है। बस इतना ही आपसे कहना। तो बस अंत में एक बात कहेंगे, अगर हम अपने बच्चे को, हम भी कभी बच्चे थे, आप भी कभी बच्चे थे, आप क्यों नहीं बिगड़े, सोचिएगा तुम कि आपको बिगड़ने के मौके नहीं मिले, कि उस समय समाज में दारू नहीं मिलती थी, कि ठेके नहीं थे। अगर जैसे मैम ने कहा, अगर हमको परिवार संस्कार अच्छा मिलेगा, आप नशा करो, जैसा हमारे भैया ने कहा, भक्ति का नशा करो, प्रेम का नशा करो, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत का नशा करो, जीवन में सफलता मिलेगी। इस शब्दों के साथ पुनः सभी का धन्यवाद।